प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं अंतर्गत गणित में प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं पहला प्रश्न जो हमें दिया हुआ है cos x बराबर -1/2 और कहा गया है कि x तृतीय चतुर्थांश में है। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश देखते हैं 0, जिसे हम जानते हैं 0 से 90 तक का जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश, जिसमें सभी बात धनात्मक होते हैं। 90 से 180 तक ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, जहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा इसकी वैल्यू जो होती है वो धनात्मक होती है। 180 से लेकर 270 तक ये तृतीय चतुर्थांश होता है और यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। इसी प्रकार 270 से लेकर जो 360 है ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है और यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू धनात्मक होती है। इनके अलावा यहाँ पर यदि कोई अन्य थीटा होगा तो वो ऋणात्मक होगा। अब हम बात करते हैं कॉस ऋण 1/2। अब ऋण लगा है मतलब तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में कॉस का मान ऋणात्मक होता है। इस तृतीय चतुर्थांश में हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है कॉस थीटा वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, यानी कि कॉस एक्स जो है कर्ण होता है। तो आधार का मान हमारे पास 1 होगा, कर्ण का मान 2 होगा। ये ऋण चिन्ह नहीं लेना है। ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि कॉस एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थिति में है। तो हमारे पास जो आधार है वो हो जाएगा 1 और कर्ण जो हुआ हमारे पास वो हुआ 2। आधार कर्ण, अब एक और जो है समकोण त्रिभुज की एक भुजा जो लंब है वो यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पहले हम लंब का मान ज्ञात करेंगे। अब जब हमें 2 भुजाओं का मान ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का वर्ग। तो हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। कर्ण का मान हमारे पास 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे, ये 2, इसका वर्ग बराबर लंब, ये हमें ज्ञात करना है। तो लंब ऐसे ही लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार जो हमारे पास है 1 है तो 1 का वर्ग। अब इसे हल कर देंगे, 2 का वर्ग यानी हुआ 4। यहाँ पर लंब हमारे पास लंब का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी 1। अब इस 1 का हम पक्षांतर कर लेते हैं तो होगा 4 ऋण 1 बराबर लंब का वर्ग। अब 4 में से 1 गया तो बचा 3, यानी हमारे पास जो है लंब का वर्ग इसका मान होगा 3 बचा। अब यहाँ से वर्ग हटा के हम वर्गमूल लगाएंगे तो लंब बराबर हमारे पास हुआ 3। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग हटाकर हम वर्गमूल लगाते हैं तो सदैव प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम दूसरी ओर ये भी जानते हैं कि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। अतः यहाँ पर सिर्फ हमको धनात्मक चिन्ह ही लेना है। ध्यान रखें, सिर्फ धनात्मक चिन्ह का ही उपयोग करना है। इस प्रकार हमारे पास लंब भी प्राप्त हो गया, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन एक्स का मान। साइन एक्स होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब का हमारे पास मान प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर कर्णित 3 लगाना भूल गए, कर्णित 3 होगा। कर्ण का मान हमारे पास है 2 तो यहाँ रखेंगे 2। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये तो साइन एक्स का मान प्राप्त हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थ में साइन का मान ऋणात्मक होता तो यहाँ पर ऋण लगा देंगे, तो ये हमारे पास हुआ साइन एक्स। अब साइन एक्स के आधार पर हम कोसेक निकाल लेंगे। कोसेक एक्स इसका विपरीत, तो कोसेक एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस ही लगाएंगे 2 बटे कर्णित 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें साइन और कोसेक का मान प्राप्त हो गया। हमारे पास कॉस का मान तो पहले से, तो सेक का मान निकाल लेते हैं। तो सेक एक्स जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, उसको उल्टा कर दें तो माइनस तो वही रहा, 2 बटे 1 लिख देंगे। ये हमारे पास कुल, तो हमने साइन के आधार पर कोसेक का मान निकाल लिया।
जैसे हम जानते हैं सेक हमें कॉस का मान दिया है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हमने सेक का मान कॉस को उल्टा कर निकाल लिया। अब हमने निकाला टेन। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान हमें मालूम है कर्णी 3, आधार का मान 1 है, तो टेन 1 का मान हुआ कर्णी 3 बटे 1। लेकिन हम तृतीय चतुर्थांश में बात करते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट का मान धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक ही रहेगा। इसी प्रकार से कॉट का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं जो कॉट होता है टेन का विपरीत होता है, तो कॉट एक्स का जो मान निकालेंगे वो टेन के वैल्यू का हम रेसिप्रोकल फॉर्म में यानी उलट गुणित रूप में इसे हम लिख देंगे, तो कर्णी 3 बटे 1 का 1 बटे कर्णी 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमें टोटल 5 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए। तो सदैव हम इसी प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमें दिया हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम एक अन्य उदाहरण साइन एक्स बराबर 3/5 लेते हैं, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में। एक बार फिर से हम इसको चतुर्थांश को यहाँ पर बनाते हैं। ये 0 से 90 जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 जो होता है वो द्वितीय चतुर्थांश, 180 से 270 तक तृतीय चतुर्थांश, और ये 270 से 360 तक ये चतुर्थांश होता है। ये बात है द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ की बात हो रही है। हम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में साइन का जो मान होता है वो धनात्मक होता है और कोसेक का मान धनात्मक होता है। तो जैसे साइन एक्स का मान हमको 3/5 धनात्मक दिया है, तो अब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। जैसे कि हम जानते हैं साइन एक्स को हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण, ये लंब और इसको लिखा कर्ण। हमारे पास जो लंब का मान है वो 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया, तो लंब हमारे पास है वो हो गया 3 और कर्ण हमारे पास हो गया है, कर्ण हमारे पास हो जाएगा 5। अब हम एक और भुजा जो है कि आधार वो ज्ञात करना है, तो आधार हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। हमारे पास कर्ण का मान है 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर लंब है हमारे पास 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग यथावत रहेगा। अब 5 का वर्ग हमारे पास होगा 25, ये होगा 9, 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग वही रहेगा। अब हम 9 का पक्षांतर कर लेते हैं, तो होगा 25 ऋण 9 बराबर आधार का वर्ग, 25 में से 9 गया तो बचा 16 बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ ये आधार का वर्ग। अब ये वर्ग हटाएंगे और वर्गमूल लगाएंगे, तो ये इधर लिख लेते हैं हम आधार बराबर 16 का वर्गमूल होगा 4। इस प्रकार हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। हम पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन एक्स का मान निकालेंगे, साइन एक्स। अब हम जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का हमारे पास मान 3 है और कर्ण ये हमें दिए ही है 3/5। ये साइन एक्स का मान हो गया जो कि हमें दिया हुआ है। एक कोसेक इसके आधार पर निकालते हैं, कोसेक एक्स इसका मान उल्टा हो जाएगा तो होगा 5/3। ये 2 मान हमारे पास हो गए। अब शेष जो मान है 4 हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले कॉस एक्स का मान। कॉस एक्स बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखते हैं हमारे पास जो आधार का मान प्राप्त हुआ है वो हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 होगा और कर्ण का मान पहले से हमारे पास 5 है, तो यहाँ हम 5 रख देंगे 5। लेकिन अब बात करते हैं द्वितीयांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का मान ऋणात्मक होता है, तो यहाँ रखेंगे ऋण, यानी कॉस एक्स का मान हमारे पास ऋण का 4/5 होगा। इसी के आधार पर हम सेक निकालेंगे, ये कॉस का विपरीत होता है तो 5/4 लिख देंगे। तो हमारे पास कॉस और सेक का मान भी प्राप्त हो गया।
अब हम tan x का मान निकालेंगे। तो tan x होता है हमारे पास, tan को हम जानते हैं, tan लंब बटे आधार होता है। अब हमारे पास लंब का मान 3 है और आधार 4 है। बात वही द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में मान भी ऋणात्मक होता है तो हम यहाँ ऋण लगा देंगे। अब हमारे पास tan x का जो मान हुआ ऋण का 3/4, इसी के आधार पर हम cot x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। वह भी चतुर्थांश में cot जो है ऋणात्मक होगा, तो ऋण का 4/3x। इस प्रकार से हमारे पास शेष tan और cot वाले मान भी प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से यदि हमें कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उस आधार पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखना है कि किस चतुर्थांश में हमें मान ज्ञात करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसे भेजा जा सके। इस प्रश्नावली के कुछ सवाल हैं जो हम आगे करेंगे, इन्हें आप छुड़ाएं और समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भेजें और बाद में मैं इन्हें हल करके फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। थैंक यू। बच्चों, क्लास 10वीं में हमने थीटा के विभिन्न कोण जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 इनके संगत त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का हमने अध्ययन किया था। अब 90 डिग्री तक के कोण तो हम जानते हैं कक्षा 10वीं में, जैसे कि हमने देखा है, लेकिन 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो ऐसे मानों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले इस चतुर्थांश के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कोणों की गणना जो होती है, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से घूमता है। पहले 0 है, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ये हमारा जो प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश में कोण होता है 90 माइनस थीटा। इस प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, यानी 90 से अगर पीछे आएंगे तो 90 माइनस थीटा, यदि 360 से आगे जाएंगे तो 360 प्लस थीटा। इसी प्रकार यदि द्वितीय चतुर्थांश में हम देखते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ते तो 90 प्लस थीटा और 180 से पीछे आते तो 180 माइनस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में आगे बढ़ेंगे तो आएगा 180 थीटा और 270 से पीछे जाएंगे तो आएगा 270 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से आगे जाएंगे तो आएगा 270 प्लस थीटा और 360 से पीछे आएंगे तो आएगा 360 माइनस थीटा। इस प्रकार से यदि हमारे पास 90 माइनस थीटा है या 360 प्लस थीटा है तो ये माना जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। 90 प्लस थीटा है या 180 माइनस थीटा है तो द्वितीय में, 180 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है तो तृतीय में, और 270 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में गिना जाएगा। अब जैसे हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस धनात्मक होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ नए सूत्र यहाँ बनते हैं। कक्षा 10th में हमने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा अध्ययन किया। 90 मतलब ये वाली अक्ष। तो ये बात ध्यान रखें, जब 90 या 270 का होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत टूटेगा। ये मतलब साइन टूटेगा में, कॉस टूटेगा साइन में, टेन टूटेगा कॉट में, कॉट टूटेगा टेन में, सेक टूटेगा कोसेक में और कोसेक टूटेगा सेक में। अब यहाँ पर कॉस, यहाँ पर जो वैल्यू है थीटा तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ भी थीटा तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा तो ये थीटा हो जाएगा और ये है तो ये थीटा हो जाएगा। इस प्रकार के सूत्र का अध्ययन हमने कक्षा 10वीं में किया था। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये कोण है यानी 90 और 270 है तो साइन कॉस में टूटेगा, कॉस साइन में टूटेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। इसी प्रकार यदि ये वाली अक्ष है
यानी 180 हो या 360 हो तो साइन को साइन में तोड़ेंगे, कॉस को कॉस में तोड़ेंगे, टेन को टेन में तोड़ेंगे, कॉट को कॉट में तोड़ेंगे, सेक को सेक में तोड़ेंगे, कोसेक को कोसेक में तोड़ेंगे। सिर्फ इसमें अंतर होता है, अगर इस चतुर्थांश में है तो सभी धनात्मक आएंगे, इसमें है तो साइन और कोसेक धनात्मक आएगा, यहाँ पर टेन कॉट धनात्मक आएगा और यहाँ पर कॉस और सेक धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश है तो इसलिए तो ये सभी धनात्मक हो गए, जैसे कि हमने कक्षा 10वीं में सूत्र का अध्ययन किया था। अब यदि हम माइनस के स्थान पर अगर 90 प्लस थीटा कर दें, 90 प्लस थीटा सब जगह कर दिया तो 90 प्लस थीटा आया, इसका तात्पर्य ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कि साइन ये इधर देखते हैं, साइन प्लस में टूटा और कोसेक है ये प्लस में टूटेगा, बाकी सारे मान ऋणात्मक होंगे। इस प्रकार से साइन जो होगा प्लस के कॉस में टूटेगा, कॉस माइनस के साइन में, टेन माइनस कॉट में, कॉट माइनस टेन में, सेक माइनस कोसेक में और कोसेक धन सेक में टूटेगा, क्योंकि ये दो मान जो हैं ये इधर देखते हैं, साइन और ये कोसेक, ये दोनों मान धनात्मक टूटेंगे, परंतु 90 है तो साइन टूटेगा कॉस में और कोसेक टूटेगा सेक में। इसी प्रकार कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में। बस इनके चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यदि हमने 90 प्लस थीटा के बारे में देखा, अगर 180 माइनस थीटा नहीं, यहाँ पर जाएंगे वापस 180 से पीछे जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जाते हैं, तो यहाँ पर साइन साइन में टूटेगा, कॉस कॉस में टूटेगा, टेन टेन में टूटेगा, कॉट कॉट में टूटेगा, कोसेक कोसेक में टूटेगा। कैसे टूटता है आइए हम देखते हैं। अब यदि हम देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, यानी 180 है तो साइन को साइन में ही तोड़ा जाएगा, ये साइन थीटा, कॉस तो ये कॉस में टूटेगा, थीटा ये ध्यान रखें यहाँ पर थीटा है तो थीटा आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू वही यहाँ पर पुट की जाएगी, टेन टेन में ही टूटेगा, कॉट जो है कॉट कॉट में टूटेगा, सेक सेक में ही टूटेगा, कोसेक कोसेक में ही टूटेगा। अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीज़ जो देखेंगे वो होगा इनका साइन और तात्पर्य इनका चिन्ह देखेंगे। तो 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा यानी ये है द्वितीय चतुर्थांश। अब द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं एक तो जो साइन है वो प्लस में टूटेगा और एक कोसेक ये प्लस में टूटेगा, बाकी सभी ऋण में आ जाएंगे, ये सारे इधर ऋण में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 180 माइनस थीटा के जब कोण होंगे तो हम इस प्रकार से उसको विभाजित करेंगे। अब यदि हमारे पास 180 प्लस थीटा आता है, 180 प्लस थीटा यानी तृतीय अर्थात ये आया तृतीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश हम जानते हैं यहाँ पर जो होता है टेन और कॉट ये प्लस में टूटता है, तो ये टेन को देखा, ये टेन को प्लस में तोड़ दिया, ये कॉट है कॉट को प्लस में तोड़ दिया, बाकी सभी ऋणात्मक टूटेंगे, साइन भी ऋण में टूटेगा, कॉस भी ऋण में टूटेगा, सेक भी ऋण में और कोसेक भी ऋण में। 180 है